हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजय के पी क्लासेस पर। आज एक नई चैप्टर नई आगाज करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं। जी है, नया चैप्टर का आज लेक्चर होने वाला है फर्स्ट। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्या समझेंगे बेटा कि समझेंगे कि आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। किसका उपयोग? ये त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं का उपयोग कहाँ करते हैं। साथ में आज का पूरा चैप्टर पूरा फार्मूला बेस रहेगा। तो आज के जो लेक्चर है बहुत खास होने वाला है। तो वीडियो पर एकदम अपना फोकस रखें, कॉपी पेन हाथ पे रखें और जो जो चीज़ बताया जाता है उसको नोट डाउन करें, क्योंकि आज का जो लेक्चर अच्छे से अगर समझ में आता है तो 101% आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर क्या, आप चैप्टर कोई भी उठा लो जहाँ से आपको त्रिकोणमिति एवं समीकरण मिलता है तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपके ही लिए है ना रोजाना वीडियो कंटेंट आता रहता है, तो जिससे आप लोग का फायदा होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट किया करें, जिससे मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू उसका सॉल्यूशन करा सकूं। ठीक है, समझते हैं अध्याय नंबर 9। और अध्याय नंबर 9 का जो बेसिक बात है ना, समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि आखिर इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो अगर हमको देखो, जैसे ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है बेटा, क्या है, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और व्यक्ति के सामने एक इमारत है या खंभा है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या हुआ है बेटा, खंभा, व्यक्ति क्या है, खड़ा हुआ है और व्यक्ति के सामने में खंभा है या क्या है, कोई इमारत है। क्या है बेटा, कोई ऊंची इमारत है। ठीक है, कोई ऊंची इमारत है। अगर हमको बिना नापे हुए, बिना मापे हुए, बिना टेप और बिना स्केल की सहायता से इसकी दूरी निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी, तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो भी किसकी मदद से। ठीक है, किसकी मदद से, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं की मदद से। देखो एक चीज और देखो, समझो। ठीक, अगर मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा छत है, ठीक है, और छत से कुछ दूर पर यहां नदियां है। ठीक है, नदी है, नदी के ऊपर पुल है और पुल के जस्ट इस साइड सुंदर सुंदर क्या खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, है ना, क्या खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर, ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर इस फूल के बीच की दूरी, ठीक है, कौन से फूल के, ये बीच की, यहाँ तो पता चल जाएगा यहाँ से इतना दूरी है, यहाँ से इतना दूरी में मेरा छत है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अगर मेरे को दूरी जानना हो तब मैं किसका उपयोग करूँगा बेटा, त्रिकोणमिति। ठीक है, किसका उपयोग करूँगा, त्रिकोणमिति। टेन ऐसा बना लो इसको। ठीक है, ये सीधा, ठीक, यहाँ करने जा रहे हैं हम लोग इसका उपयोग। अब इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो चीज़ें देखो, समझो क्या है। जो हम लोग कभी भी अगर त्रिकोणमिति उपयोग करेंगे तो वो लागू होगा और लागू होगा और लागू होगा केवल और केवल बेटा आपका समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बेटा, जिसकी एक भुजा क्या हो, जिसकी एक भुजा 90 अंश का हो। ठीक है, उसी पर ही केवल और केवल क्या लागू होगा, आपका क्या, ये त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। ठीक है, तो ये हम लोग समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए हैं। अब इसकी एक भुजा कितना का हो गया बेटा, 90 का। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि त्रिभुज की तीनों अंतःभुजाओं का मान कितना होता है, तीनों अंतःभुजाओं के मानों का योग होता है बेटा कितना, 180 अंश।
ठीक है। अगर एक भुजा कितने का है, 90 का है, तो बाकी दो भुजा मिलाकर कितने के होंगे, 90 के होंगे, ठीक है। तभी तो क्या होगा, वो 180 का होगा। ठीक जी, इतना कुछ आया जी समझ में। अब देखो यहां समझने वाली बात ये है, अगर ये 90 डिग्री का बनता है तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला कहलाता है बेटा आपका कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। याद रखना, जैसे ही 90 बनाए और 90 का सामने वाला देखते हैं तो वो कहलाता है कि आपका कर्ण। ठीक, अगर अब देखो थीटा मैं यहां बना देता हूं, अगर कोई कोण बनता है, मान के चलते हैं क्या कोण, थीटा कोण, थीटा यहां बन गया। अब देखो अगर कोण यहां थीटा, अगर कोई भी कोण थीटा यहां चाहे यहां कहीं भी बना लो तो थीटा कोण बनेगा, उसके सामने वाला क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो, सामने वाला कहलाता है बेटा लंब। क्या कहलाता है, लंब। ठीक, इतना चीज। अब जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका आधार। ठीक, तो ये चीज पहले से डिसाइड होता ही नहीं है कि ये लंब होगा, ये क्या होगा, आपका आधार। ये कैसे पता कर सकते हैं, जब हमको प्रॉपर रूप से थीटा पता चले कि थीटा यहां बन रहा है, तब ये लंब और ये क्या होगा, आधार। ये इसको बोला जाता है सम्मुख भुजा और इसको बोला जाता है आसन्न भुजा। ठीक है। अब देखो सेकंड चित्र में मैं थोड़ा सा आप लोगों को और अभ्यास कराता हूं। ये लो जी, ठीक है। अब इस बार बन रहा है आपका ये 90 डिग्री। ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो पता चल जाता है क्या है, आपका कर्ण है। ठीक है, क्या है बेटा, कर्ण है। अब आपको दो चीज पहचानना होगा, अगर मैं थीटा यहां ना बना के यहां बना दूं, ठीक है, तब क्या होगा, थीटा का सामने वाला क्या होगा बेटा, लंब होगा सर। तो ये थीटा का सामने वाला क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। बोलो इतना चीज आया कि नहीं आया समझ में। ये चीज समझ गए तो चैप्टर आपके लिए एकदम क्लियर साफ प्योर एकदम क्या है बेटा, सुरक्षित है। आपके ही हिस्से में आने वाला है यहाँ का नंबर, और सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। ठीक जी, हो गया। लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिखो, इसको कॉपी पेन में नोट करो, फिर आगे आप लोगों को मैं फार्मूला में लेकर चलूंगा। देखो लिख लिए, चलो। अब एक फार्मूला आपको बताता हूं जो याद रखना शॉर्ट में। एक होता है लाल बटे कका, लाल बटे कका। ठीक है जी, ये याद रखना, लाल बटे कका। ठीक, ये लाल बटे कका याद रखो, या आप लोग याद रखो एक चीज है ना, वो चीज है क्या बेटा, आपका ये वाला पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये चीज भी याद रख सकते हो। H से होगा आपका हाइपोटेनस, ये देखो P से होता है परपेंडिकुलर, B से होता है बेस, P से परपेंडिकुलर, H से क्या हाइपोटेनस, S से क्या हाइपोटेनस, और B से होगा बेस। ये इंग्लिश में आप लोग याद रखना चाहते हो तो रख लो। कौन होगा आपका परपेंडिकुलर, लंब, हाइपोटेनस, आधार, बेस। ठीक, ये चीज मैं इसी को याद रखते हैं हम लोग ज्यादातर, ये अच्छा लगता है और बढ़िया भी है। लाल बटे कका। अब देखो मैं लाल बटे कका को यहां लिख देता हूं और आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं। कका है ना, देखो ये जो सामने वाला भाई है इसको बोला जाता है साइन थीटा, अगर थीटा का मान रखना चाहते हो तो। ये वाले भाई को बोला जाता है क्या, आपका कॉस थीटा। इसको बोला जाता है आपका टेन थीटा। हो गया। ये वाला हो जाता है साइन का विपरीत होता है आपका कॉसेक थीटा। ये वाला होता है आपका सेक थीटा, और ये वाला होता है आपका कॉट थीटा। ये याद रखना, ठीक है। एल वाला कौन सा होगा, साइन, फिर ए वाला कॉस, फिर एल वाला टेन। देन अगर इसको पलट दे तो क्या बन जाता है आपका, कॉसेक थीटा का मान पता चल जाएगा, सेक थीटा का मान पता चल जाएगा, और कॉट थीटा का मान पता चल जाएगा। इधर देखना लिख रहा हूं मैं, देखो साइन थीटा इक्वल होता है बेटा क्या, लंब बटे कर्ण। ल से लंब और क से कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, याद रखना
साइन थीटा इक्वल क्या, लंब बटे कर्ण। और साइन का विपरीत क्या कहलाएगा, साइन का विपरीत, साइन के नीचे में कौन है, साइन का विपरीत क्या कहलाएगा, कोसेक। तो 1 बटा कोसेक थीटा हो गया जी। सेकेंड वाला क्या है आपका, कॉस थीटा। तो लिख लो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा बेटा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे क्या, कर्ण। हो गया, इक्वल हो गया जी, आधार बटे कर्ण। सर बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। अरे बेटा ऐसे कैसे मजा नहीं आएगा, आप लोग तो माहौल बनाते ही नहीं हो। पर्टिकुलर माहौल बनना चाहिए भाई, एक पढ़ने का माहौल हो, एक जोश हो, जुनून हो, जज्बा हो कि आज हम तो सर के क्लास में पूरा आज सीख के ही निकलेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम किसी को भी मात दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए बेटा। ठीक, आधार बटे क्या बेटा बोलो, आधार बटे क्या, कर्ण। तो इधर देखो कॉस का विपरीत कौन है आपका, सेक। तो 1 बटा सेक थीटा हो गया। कई लोगों को यही चीज कठिन लगता है और है कठिन नहीं ना, एकदम सरल है। देखो टेन थीटा इक्वल क्या, टेन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, लंब बटे आधार। क्या लिख सकते हैं बेटा, लंब बटे क्या, आधार हो गया। और लंब बटे आधार ये किसका विपरीत होगा, कॉट का। तो 1 बटे कॉट थीटा। ठीक जी, हो गया जी, समझ में आया जी, हाउ जी, लिख लो जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कौन सा है जी, कॉसेक थीटा है जी। कौन है जी, कॉसेक थीटा। तो लिखो कॉसेक थीटा इक्वल, ठीक है जी, कॉसेक थीटा इक्वल। अब ये किसका विपरीत होता है बेटा, देखो साइन का विपरीत पलट दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे क्या, आधार। ठीक है, और कर्ण बटे आधार ये कॉसेक किसका विपरीत होता है, 1 बटा साइन थीटा का। ठीक है, कॉसेक किसका, कॉसेक थीटा किसका विपरीत होगा, 1 बटा साइन थीटा का। उसके बाद कौन आया आपका, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल क्या बेटा बोलो, सेक थीटा इक्वल, इसको पलट दो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार। सॉरी ये कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब होगा, और ये होगा बेटा आपका कर्ण बटे आधार इक्वल क्या होगा, ये किसका विपरीत है, कॉस का। तो 1 बटे कॉस थीटा। उसके बाद कौन बचा अपने पास, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल क्या, पलट दो, आधार बटे क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिख लेना, आधार बटे लंब इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ये लो जी, एक फार्मूला का क्या हो गया आपका, फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया जी। इसको लिखो जी, हो गया। एक चीज़ और याद रखना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ है आपका टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक याद रखना आप, कॉट थीटा इक्वल होगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये चीज़ चलो स्क्रीनशॉट करो, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो आगे और फार्मूला देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, इतना नहीं दिख रहा था, अब देखो तो हो गया। अब चलो एक फार्मूला और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, लिखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका है जो आप लोग 11वीं में पढ़ के आए हो। ठीक है, बस ये याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1, और इसको समीकरण बना लेना क्या आपका 1। अगर मेरे को देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करूंगा, पक्षांतर। तो करो, मेरे को इसी मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, प्लस में है उधर जाएगा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। हो गया, एक फार्मूला का निर्माण हो गया। अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तब इसको पक्षांतर करो, क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा उधर बेटा, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लो सेकेंड फॉर्म। ये जितने भी फार्मूलास आएंगे उसको आपको याद करना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये समीकरण 1 में एक बार साइन स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा। तो लिखता हूं मैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लिखना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, ठीक है, किसका भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, दो भैया इधर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका 1, काटो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखते हैं, अभी मैं फॉर्मूला बताया था, इधर देखो इधर लिखवाया था, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है क्या आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है आपका कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चीज। अब देखो क्या आ गया अपने पास, कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल क्या, 1 अपॉन साइन थीटा को लिखते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया जी। अगर मेरे को किसका मान चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, किसका मान चाहिए बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो किसको पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, उधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में। ये लो, ये भी फार्मूला बन के क्या हो गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं होगा क्या आगे, ये चीज रहने देते हैं। अब इधर थोड़ा सा समझना, एक बार तो हम लोग दे दिए किसका, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग, अब एक बार किसका देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग। तो लिखेंगे फिर से, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग देने पर, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, लिखो कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दो दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गई ये, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इधर देखो अब क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कट जाएगा कितने बारी में, एक बारी में, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा, और स्क्वायर है क्या लिखेंगे, स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद रखो कॉसेक को हम लोग बदलते हैं किसमें, शेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ भी फार्मूला लिखा था उसको अगर देखे होंगे तो जरूर आपको पता, अरे ऐसे बोलेंगे ना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे लिख लो इसको, सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज समझ में आ गया है तो ये भी आपका क्या है, फार्मूला है। अगर क्या आए, सेक स्क्वायर थीटा आए, उसके जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है जी, ओके जी। अगर मेरे को टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो -1 को उधर क्या कर दूंगा, पक्षांतर, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। हो गया बेटा, ये लो, कम से कम इतना फार्मूला आपको याद करना होगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है,
ये लो जी, कर लो जी, हो गया बेटा। एक चीज़ और है बस, हो गया जी। चलो अब देखते हैं बेटा हम लोग क्या करेंगे। जो आपका सारणी है ना, साइन का मान, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का मान, सेक का मान, कॉसेक का मान, ये सब अब हम लोग कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो देखो होगा क्या इसमें, समझना थोड़ा सा। होगा क्या, हम लोग इधर लिख के चलते हैं, ट्रिक बता रहा हूँ ना। 0 के बाद आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आएगा आपका 45 डिग्री, और 45 डिग्री के बाद आता है बेटा आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आएगा वो कहलाएगा आपका 90 डिग्री। हो गया। अब क्या करेंगे हम, इधर इसकी संख्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4, ये 4, ये 4, और ये भी 4, और ये भी क्या आपका 4। ठीक है, जो कटता है उसको कटा देंगे, फिर टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो कितने बारी में जाएगा, ये 0 बारी में जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा, 1/4 है तो 1/4 रहेगा। ये कट जाएगा एकम और ये दूनी, तो कितना है अपने पास 1/2। ये नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, 4, ये एक बार में कट जाएगा तो 1। अब करेंगे क्या, इसके ऊपर हम लोग रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। ऐसे पूरा रूट लगा दो, पूरा रूट लगा दो, पूरा रूट लगा दो। ठीक है, अब पूरा रूट जैसे ही लगाएंगे वैसे ही हमको बारी बारी से सबका मान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना चार्ट याद कर लेते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से आपको मान मिलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना क्या होगा, इधर और एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये जो है ये पूरा थीटा का मान है ना। अब देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, उसके बाद लिखोगे कॉस थीटा, उसके बाद लिखोगे टेन थीटा, और इसी को पलटते चलना ऐसे ऐसे। तो टेन थीटा का विपरीत होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा का इसका विपरीत होता है आपका सेक थीटा, और लास्ट में आता है आपका कॉसेक थीटा। अब देखो मान कैसे निकलेगा, समझना थोड़ा सा। 0 का वर्गमूल होता है 0, 1 का वर्गमूल होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, इधर 1 का वर्गमूल होगा 1 और 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए क्या लिख दिए 2 का 2। ठीक है, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता तो 3, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल होता है 1। ये निकल गया आपका साइन का मान। अब किसका मान देखेंगे, कॉस थीटा का मान देखेंगे। तो थीटा की जगह में कितना रखते हैं तो कितना आता है, देखो थीटा यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख लेना, वरना तो मान है ही है। देखो इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा कॉस का मान 1। ठीक है, पलटो √3/2, पलटो 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ये लो भाई, ये भी किसका मान बन गया आपका कॉस थीटा का। अब कॉस थीटा के बाद देखेंगे हम लोग क्या, टेन थीटा। तो कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल अभी आप लोगों को बता कर रखा था क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा। तो दोनों को डिवाइड करो। देखो इधर 0 में मैं 1 को डिवाइड करूंगा, कितने बारी जाएगा 0 बारी जाएगा। ठीक है, अब इधर 1/2 में डिवाइड कर रहा हूं किसको, √3/2 को। बटा का बटा है, कहाँ चला जाएगा ऊपर। अगर इसको लिखना चाहो तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या आया हमारे पास 1/√3। इधर देखो ये और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, ऊपर मतलब कटेगा तो आएगा 2, और ये भी ऊपर जाएगा कटेगा तो आएगा कितना बेटा, बोलो कितना कट जाएगा। तो केवल और केवल क्या बचेगा 3। अब इसको देखो, एक में कभी भी आप 0 को भाग दोगे वो इन्फिनाइट बार जाता है। इसको पलट दो, बन जाएगा कॉट का मान, पलटो कितना होगा √3
3 और ये मान कितना होगा √2, ये मान कितना 1/√3 और ये मान कितना आपका 0। बस इतना याद रखो, कुछ नहीं है। अब देखो सेक, सेक जो है कॉस को विपरीत होता है, पलटो, ये 1 ऊपर जाएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको पलटो 2/√3, इसको पलटो तो ये हो जाएगा 2, इसको पलटो तो 2, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं है। इसको पलटो तो ये जाएगा आपका इन्फिनाइट, क्योंकि 1/0 फिर आ जाएगा और 1/0 जाता है आपका इन्फिनाइट। इसको पलट दो तो क्या बन जाएगा ऐसा, ठीक है। पलटो इसको, ये लो, ये बन गया बेटा आपका क्या, पूरा का पूरा चार्ट हो गया रेडी। और इतना कम से कम याद करो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया क्लास में नया प्रश्नावली के साथ आगाज करेंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। साथ ही जो विद्यार्थी अभी तक संजय केपी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर संजय केपी क्लासेस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। आज की क्लासेस यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।